नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके किसी शिष्य ने उनसे ये 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरा, संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है। और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुमको इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी दूर पर एक बिल था। उस बिल में एक सर्प रहता था। एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो उस सर्प को वह बाज पक्षी देख लेता है। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो वह बाज सर्प पर झपटा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा बाज पक्षी यहीं पर है या कहीं पर चला गया। फिर वह बाज पक्षी दोबारा उस पर झपटा, परंतु वह फिर से अपने बिल के अंदर छुप गया। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर निकलने का प्रयास करता, बाज उस पर हमला कर देता और उसे उठाकर ले जाने का कोशिश करता। बाज मन ही मन सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तुझे अपना भोजन बना लूँगा। और तब से सर्प बाज के डर से बिल में छुपा रहता था। जब सर्प को उस बिल में रहते काफ़ी समय हो जाता है तो सर्प मन में विचार करने लगता है कि यदि राजा विक्रम कहीं से आ जाए, वे दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं और राजा विक्रम ही ऐसे हैं जो मुझे इस बात से बचा सकते हैं। तो राजा विक्रम को याद करता हुआ सर्प उस बिल में छुपा रहता है और जो भी उस मार्ग से निकल कर जाता है उसे कहता है कि भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे राजा विक्रम से मिला दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा विक्रम जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वे जंगल से उसी मार्ग से निकल कर जा रहे थे। तभी सर्प को पता चलता है कि रास्ते से कोई जा रहा है, तो वह सर्प बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। ये बात जब राजा विक्रम ने सुनी तो राजा विक्रम कहने लगा, क्यों भाई, आपको राजा विक्रम से क्या काम है। तो सर्प कहने लगा, देखो भाई, राजा विक्रम दूसरों के दुखों का हरण करते हैं और मैं बहुत दिनों से इसी बिल में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। यदि मैं इस बिल से बाहर निकलता हूँ तो इस वृक्ष पर एक बाज पक्षी का निवास है। वह बाज मुझ पर उसी समय हमला करता है, इसीलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता हूँ और ना ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं ऐसे ही इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, बताओ मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूँ। तो सर्प कहने लगा, महाराज जैसा आपको उचित लगे ऐसा ही कीजिए, लेकिन मेरा इस बात से पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो ये एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं इस वन से तुम्हें कहीं दूर छोड़ देता हूँ। सर्प कहने लगा, महाराज जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो ये बाज हमें देख लेगा और ये वहीं पर आकर फिर से बैठ जाएगा और वहाँ पर जब भी इसको मौका मिलेगा ये मुझे खा जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे अपने उदर में बैठा लो, आपके पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दो। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया और मैं तुम्हारे साथ इस वन में बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं आपके पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में वो बैठ जाता है जा करके। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और काफ़ी दूर पहुंचने के बाद वे सर्प से कहने लगे, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए, ये सुनसान जगह है, इसमें आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये बात सुनकर सर्पराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल आऊँगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब आप पेट से बाहर निकलिए। सर्प कहने लगा, देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा बिल में नहीं मिलता, अब मैं आपके पेट से बाहर कभी नहीं निकलूंगा। राजा विक्रम मन में सोचने लगे, ये तो बड़ा ही दुष्ट सांप है, अब मैं क्या करूं। और इसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरा शरीर में कोढ़ फूटने लगा। महाराज
विक्रम के शरीर से कोढ़ निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं राजधानी को वापस नहीं जा सकता, यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कौड़ी हो गया हूँ और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से पीछा छुड़ाना होगा। ये सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा, बहुत बदबू आने लगे। सर्प कुंडली मारकर राजा विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में एक कौड़ी की हालत में थे। अब उधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था श्रावस्ती। श्रावस्ती नगरी के महाराज थे ताम्रध्वज। महाराज ताम्रध्वज की 3 पुत्रियां थी। राजा ताम्रध्वज बड़े अहंकारी और बड़े ही अभिमानी राजा थे। एक दिन उन्होंने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बेटियों बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो। उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से जो राजा की बड़ी बेटी चित्रलेखा थी, वह चित्रलेखा अपने पिता ताम्रध्वज से कहती है कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूँ, मैं तो केवल अपने भाग्य का खाती हूँ। बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया। नाई और ब्राह्मण को कहने लगे कि इन 2 बेटियों का रिश्ता तो आप किसी बड़े राजा के यहाँ करके आइएगा, और जो ये बड़ी वाली मेरी बेटी है, इसका रिश्ता आप किसी कौड़ी, ये जिसके हाथ पैर नहीं हो, उसके साथ करके आइएगा। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंश में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वे ढूंढते ढूंढते उसी वन में निकल कर आ गए, जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कौड़ी के रूप में पड़े थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसीलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध कर देते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्रलेखा का विवाह तय कर दिया, और राजा ने भी बहुत जल्दी चित्रलेखा को वन में लेकर के आए और उस कौड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कौड़ी का जीवन गुजार रहे थे। वह लड़की बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की बहुत सेवा करती थी, और वहीं दोनों बहनें छोटी वाली बड़े बड़े राजाओं के घर में गई थी। वे आराम से जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करते हैं। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करते हैं। भगवान की कृपा से जब वो झोपड़ी में रहते थे तो चित्रलेखा को राजा विक्रम के साथ रहते रहते बहुत दिन बीत गए। तो झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन विक्रम जी सो रहे थे, तो रात्रि का समय था। चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर जो राजा विक्रम के पेट में सर्प था, उस सर्प से कहने लगता है, अरे दुष्ट, अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज विक्रम से कहा था कि दूर वन में जाकर तुम उनके पेट से बाहर निकल जाओगे, और तुम ऐसे परोपकारी राजा के पेट में कुंडली जमा करके बैठ गए हो। तुम्हारे जहर के कारण राजा के पूरे शरीर से कोढ़ निकल आया है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? तूने कितना गलत काम किया है, क्योंकि इतने समय में राजा विक्रम ना जाने कितने ही जीवों के दुख दूर कर देते। वह सर्प आगे कहता है कि यदि कोई मेरी बात सुन रहा है तो मैं इसके मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगाजल लाकर इस राजा को पिला दे तो उसी समय इस सर्प के 100 टुकड़े हो जाएंगे और ये मल के रास्ते बाहर निकल आएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ सर्प था, वह दूसरा सर्प के से कहने लगा, तेरा जैसा भी मैंने नहीं देखा, धन के खजाने पर कुंडली मार करके बैठा है। यदि ये धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगता तो इससे ना जाने कितने मानवों का भला हो जाता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई सुन रहा है तो कोई पीपा तेल गर्म करके तेरे बिल में डाल दे, उसी समय तू नष्ट हो जाएगा, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहाँ पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। इन सभी बातों को चित्रलेखा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रलेखा के मन में विचार आया, ये राजा विक्रम है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है, इस कारण महाराज के शरीर में कोढ़ फूटा हुआ है। तो वे बेचारी चित्रलेखा ऋषि आर्षि के आश्रम पर पहुंचती है। उन ऋषि आर्षि से अनुरोध करती है कि महात्मा, मुझे एक गिलास गंगा जल की आवश्यकता है। ऋषि आर्षि ने कहा, तुम कौन हो, गंगा जल का क्या करोगी? तो वह चित्रलेखा कहने लगी, मुनिवर, मैं राजा ताम्रध्वज की बड़ी बेटी चित्रलेखा हूँ।
मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। तो जो ऋषि आर्षि थे उन्हें एक गिलास गंगा जल दे देते हैं। अब चित्रलेखा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज विक्रम के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज विक्रम से कहने लगी, महाराज ये एक दवाई है आपके कोढ़ को सही करने के लिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम उस गंगा जल को पी गए और जैसे ही राजा विक्रम ने उस गंगा जल का पान किया तो उस सर्प के उसी समय 100 टुकड़े हो गए जो पेट में थे। वह सर्प नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल गया। अब तो राजा का कोढ़ धीरे धीरे सही होने लगा और कुछ ही दिनों में राजा का कोढ़ बिल्कुल सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी, महाराज मैं एक स्त्री हूँ इसलिए शहर में नहीं जा सकती, आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल का लेकर के आइए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा आप तेल का क्या करोगी? चित्रलेखा ने कहा, महाराज आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए फिर मैं आपको बताऊंगी। चित्रलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम बाजार में जाते हैं और वहाँ से एक पीपा तेल का लेकर के आते हैं। चित्रलेखा वहाँ आग जलाती है और उस आग पर तेल को गर्म करती है और गर्म करके उस सर्प के बिल में खाली कर देती है। जैसे ही उस बिल में गर्म तेल डाला जाता है सर्प की मृत्यु हो जाती है। राजा विक्रम से चित्रलेखा कहने लगी कि महाराज आप स्थान को खोद दीजिए। फिर राजा विक्रम ने जब स्थान की खुदाई की तो वहाँ से अपार धन संपत्ति निकली। चित्रलेखा कहने लगी, महाराज देखिए मैं जानती हूँ आप राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक कोड़ई को दे दिया है, परंतु मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ, इसीलिए इस स्थान पर मेरे पिता का जो महल है उससे अच्छा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम कहने लगे, चित्रलेखा आप कैसी बातें कर रही हो, हम नरेश हैं, भला यहाँ पर महल बनाकर क्या करेंगे, आप उज्जैन नगरी को चलिए। परंतु राजा विक्रम के कहने पर भी चित्रलेखा नहीं मानी। फिर राजा विक्रम ने उसी वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है, जो तुम्हारा प्रश्न था, और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता जाता है और जिसका समय खराब आता है वो विपरीत होता है, वह पतन की ओर अग्रसर होता है। राजा ताम्रध्वज का बुरा समय आया। राजा ताम्रध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ताम्रध्वज पराजित हो जाता है और राजा अपने परिवार के प्राण बचाने के लिए उसी वन में पहुंच जाता है। जब राजा भूख प्यास से भटक रहा था, फटे हुए वस्त्रों में था, भूख से पीड़ित था और प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, तो राजा घूमते घूमते चित्रलेखा के महल के नीचे से गुजरता है। तो चित्रलेखा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्रलेखा अपने सेवक को भेज देती है और सेवक को भेजकर उन्हें बुलाती है। महाराज ताम्रध्वज सोचते ना जाने कौन है जो हमें बुला रही है। जब राजा ताम्रध्वज उस लड़की के पास पहुँचे तो उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया। चित्रलेखा ताम्रध्वज से कहने लगी, पिताजी मैं वही चित्रलेखा हूँ और मैं आपसे ये कहती थी कि मैं मेरे भाग्य का खाती हूँ। देखिए मैं मेरे ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती हूँ। आपने तो मुझे एक कौड़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में जो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा ताम्रध्वज मन में विचार करता है और अपनी उस लड़की से अपराध के लिए क्षमा मांगता है। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई ये सोचता है कि मेरे भाग्य का खा रहा है, परंतु सच ये है किसी के भाग्य का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। आप ये ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है, वह भगवान। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सर्प का हुआ। अंत में विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापी का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया। राजा विक्रम महाराज ताम्रध्वज को अपने साथ उज्जैन नगरी ले गए और राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस दिलवा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार का, हर जीव जंतु का ध्यान रखता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। धन्यवाद।